हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिनके बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं। ओके, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप रीडिंग को देख सकते हैं। और ये इस रीडिंग को आप ओपन माइंडेड होकर देखिए, क्योंकि कुछ बातें रेजोनेट हो भी सकती है, कुछ बातें रेजोनेट नहीं भी हो सकती, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिए। ओके, और ये एक पिका क्रिस्टल रीडिंग है। सो यहाँ पे आपके लिए 2 क्रिस्टल रखे हुए हैं। यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 में है एमेथिस्ट। ओके, और ऑप्शन नंबर 2 में है रोज क्वार्ट्ज। सो आप जिस भी ऑप्शन की तरफ आप जाना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। और ऑप्शन सिलेक्शन के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टाइम्स या फिर टाइम कोड्स आपको मिल जाएगा। वहाँ से टाइप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, और अगर आप ऑप्शन सिलेक्शन से सिलेक्ट नहीं भी कर पा रहे तो फिर आपके लिए ग्रुप सिलेक्शन मैंने रखा है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप अपने ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वन, सो आपने चूज़ किया है एमेथिस्ट को। सो चलिए देख लेते हैं कि इसको ना इधर ही रखते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। एंड सी वी हैव बैलेंस कार्ड, और ये जो कार्ड है ना, इसका भी कलर पर्पल है, वायलेट है। ओके, जो मैच भी कर रहा है इससे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कार्ड से कि जिस पर्सन के बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं ये आपको लगे क्या सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। वी हैव द एम्पेरर एंड द सन। ओके, 2 मेजर आर्काना। ओके, वी हैव द चैरियट, अगेन मेजर आर्काना, एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पे है 8 ऑफ कॉइंस। बॉटम से देख से कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेंथ का एक फीलिंग आया है। ओके, और देखते हैं। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। ओके, काफ़ी सारे मेजर आर्कानास हैं। मुझे लगता है कि आप इस कनेक्शन को बहुत मानते हैं। इस कनेक्शन के ऊपर आपका एक ऐसा फीलिंग है कि ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कहीं ना कहीं ये आपके मन में ये फीलिंग है, और आपको ये पता भी है, आप बिलीव करते हैं इस चीज़ को कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। एंड आपको ये भी फील होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कलेश हो या फिर कुछ भी हो जाए, आप लोग एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ये चाहे कितनी दूर ही क्यों ना भाग जाए, इनको आना तो पड़ेगा आपके पास ही। ये कहीं ना कहीं ये फीलिंग आपके दिल और दिमाग में है, और अब सोच रहे हैं कि कब तक ऐसा हो सकता है और किस तरीके से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मुझे लगता है कि ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं। सी यहाँ पे एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जिसके चलते मैं बताऊँ कि ये बहुत नेगेटिव सोचते हैं। नो, इनको पता है कि आप किस तरीके की पर्सन है। सी वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं ना कि आप दोनों के बीच में बहुत प्रैक्टिकल है। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं, जैसे कि आप लोग लवर्स नहीं हैं, आप लोग बिजनेस डीलर है, पार्टनर है, जिसके आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं कुछ चीज़ों में। सो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड
ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे तो मुझे सेपरेशन जैसे कोई चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप दोनों के बीच में है तो सेपरेशन तो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाल फिलहाल में मैं देख पा रहा हूँ कि ये कनेक्शन बहुत लंबा जा चुका है, या तो फिर यहाँ पे कई सारे नए लोग हैं, क्योंकि ये सब सोच का कार्ड आया है। यानी कि हो सकता है कि कई सारे लोगों के लिए ये कनेक्शन बहुत नया है, शायद 1 महीना या तो फिर 1 साल, ठीक है। और जिन भी लोगों की ये बहुत लंबी है ना, उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपका बहुत पुराना कनेक्शन है, 7 साल तक का पुराना कनेक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि आप बहुत मैच्योर हैं, आप सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको एडमायर भी कर रहे हैं यहाँ पे विद दी एम्परर कार्ड एंड दी सन कार्ड। इनको लगता है कि आप है तो बड़े मैच्योर, लेकिन उसके बावजूद भी आप बच्चों के जैसे रहना, खिल के रहना, खुद को एक्सप्रेस करना, क्रिएटिविटी को सामने लेके आना, अपने अंदर के क्रिएटिविटी को सामने लेके आना, ये सारी चीज़ें आपको पसंद है। बहुत ही ज़्यादा आप एक ही चीज़ में फिक्स नहीं हो सकते, बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी आप नहीं हो सकते। आप थोड़े से प्रेशराइज्ड फील करते हैं, आप फील फ्री जहाँ पे आपको फील हो वहाँ पे आप जाने की कोशिश करते, काम करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि अगर आपका कोई इच्छा है, गोल है कुछ बनने का अपनी लाइफ में, तो ये आपको उस जगह पे पूरा सपोर्ट करते हैं मन से, ठीक है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है, मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कुछ अगर फैमिली को लेके कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर कुछ बाउंड्रीज है, अगर आप लोगों की रिलीजन अलग है, कास्ट या फिर कास्ट अलग है, तो फिर उसको लेके ये बात करना चाहते हैं, उस बाउंड्री को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए वहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये जो कार्ड है ना, कुछ नया, कुछ प्रैक्टिकल करने के बारे में यहाँ पे है, तो हो सकता है कि ये कुछ स्टेप ले सकते हैं, या तो फिर कुछ करने की इच्छा रखते हैं। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से दूर हैं। दूर से मेरा मतलब ये है कि फिजिकली आप दूर है, दोनों अलग सिटी में रहते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों की मुलाकात हुई है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। वी हैव टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ पे बैलेंस के बारे में मैसेज दे रहा है। मुझे लगता है कि इस कनेक्शन को ना आप ही ने बैलेंस करके रखा है। इस कनेक्शन में जितना भी पॉजिटिविटी है सब आपने ही भर के रखा है, तो इसी के चलते ये सोच भी रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस कनेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से टिका के रखते हैं। आपके अंदर ही है, आपके हाथ में है कि आप इसको बहुत सपोर्ट देते हैं इस कनेक्शन को, जिसके चलते ये इतने दिनों तक भी ये इस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि आप एज ए पर्सन बहुत मैच्योर है। तो इसी के चलते हो सकता है कि ये ऐसा सोचते हैं। और आपने चूज़ भी किया था बैलेंस का कार्ड। सी मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, और ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट भी हो रहा है। आप बैलेंस करके चलते हैं, आप बैलेंस करते हैं चीज़ों में। जितना आप प्रैक्टिकल होते हैं, जितना ज़्यादा मैच्योर रहते हैं, उतना ही ज़्यादा बच्चों के जैसा भी रहना पसंद करते हैं। आप खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने मन में जो भी फीलिंग्स है उसको सामने वाले की तरफ, या तो फिर एनवायरनमेंट पे। वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ये इनको लगता है ना, सी वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड द टावर। ओके, 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, ऑब्स्टकल्स हैं, बहुत सारे ऑब्स्टकल्स हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका कोई फ्रेंड या तो फिर इनके कोई फ्रेंड है जो कि आप दोनों के कनेक्शन को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेके भी ये सोच रहे हैं। ये ऐसा भी सोचते हैं कि आप इनको लेके बहुत इमोशनल हैं। इनको ये फील करता है कि ये आपको लेके बहुत इमोशनल है। इनको ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि ये कनेक्शन थोड़े से खतरे में पड़ जाए जब आप इस कनेक्शन को आप जब स्टेबल हो जाएंगे। तो ये डर है कहीं ना कहीं, अगर आप इनसे बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाए। यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है एंड दी टावर का कार्ड आया है। ये कहीं ना कहीं ऐसा डरते हैं कि अगर आप बहुत ऊंचाई को हासिल कर लेंगे तो फिर आप इस कनेक्शन को नहीं चाहेंगे, शायद आप इनको नहीं चाहेंगे, ऐसा ये फील कर रहे हैं, ऐसा ये डर भी रहे कहीं ना कहीं। ओके,
सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल टूस, आपने चूज़ किया है पाइल टू को यानी कि रोज़ कोर्स को, और या तो फिर आप ग्रुप से आए हैं। और चलिए देख लेते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और इसको यहीं पे रखते हैं। और आपके लिए आपने जो कार्ड चूज़ किया था ना, इसके साथ में आपका कार्ड है लव। ओके, कलर भी काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा है, पिंक पिंक। ओके, आई डोंट नो, लेकिन सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग के, क्या आप थर्ड पार्टी को फेस कर रहे हैं? थर्ड पार्टी को इशू आपके मन में अगर डाउट है तो फिर आप बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आपके साथ में है तो फिर आप बताइए ज़रूर, क्योंकि ऐसी एक एनर्जी क्लिक की है। वी हैव द एम्परर, एम्प्रेस, मैं क्या बोल रहा हूँ, एम्परर, एम्प्रेस। वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। Knight of Swords, Judgment, okay. We have Four of Swords. कहीं ना कहीं ये कनेक्शन हील हो रहा है धीरे धीरे। कुछ पास्ट के प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसको हील किया जा रहा है धीरे धीरे। कुछ रेजोल्यूशंस आप दोनों के बीच में हुई है ज़रूर। वी हैव द डेविल, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट के चलते हैं, अभी भी टिका हुआ है। इसका रीज़न ये है, हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ में काफ़ी पैशनेटली रहते हैं। इसी यहाँ पे ना 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फ्लैश हुआ था, तो उसको मैं नहीं ले रहा जब तक वो खुद से नहीं आता है, ठीक है। सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस। मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि ये कनेक्शन बहुत लंबा है। बहुत लंबा से मेरा मतलब ये ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से भी ज़्यादा लंबा है। कुछ लोगों के लिए 3 ईयर्स का हो सकता है कि कनेक्शन, 3 ईयर्स, 7 ईयर्स, फिर या फिर उससे भी ज़्यादा, या फिर 4 ईयर्स। ओके, 8 ऑफ कॉइंस। आप इस कनेक्शन के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप आई डोंट नो, आप दिन रात एक कर दे रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जहाँ पे काम पे भी जा रहे हैं बहुत बिजी रहते हैं। अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे भी आप बहुत बिजी रखते हैं, खुद को बिजी रख करते हैं, और आपका फोकस नहीं जा रहा है काम के प्रति। आप बहुत सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेके। हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। मुझे कहीं ना कहीं ये पास्ट नज़र आ रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अभी वैसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ठीक हुई है, तो कुछ चीज़ें फिर से बिगड़ गई है। ऐसा आपको लगता है, ऐसा आप फील कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो चलिए देख लेते हैं ये क्या सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं शादी को लेके। अगर आप दोनों के बीच में शादी को लेके बातचीत नहीं चल रही या तो फिर चल रही है, तो फिर आपको पता होगा कि शादी को लेके एक बड़ा बोझ बन गया है। सो एक बड़ी प्रॉब्लम है ये कि शादी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप मैरिड है, या तो फिर आपके पर्सन मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली एम्प्रेस का कार्ड है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई सिंगल मदर हो सकता है, या तो फिर सिंगल फादर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बच्चे हैं, सभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सभी के लिए नहीं, लेकिन मैसेज आया है तो मैं यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ। ये सोच रहे हैं कि इस झमेले से कैसे बाहर निकल सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स कि जो सोसाइटी की जो बाउंड्री है, सोसाइटी का जो ये झमेला एक बन गया है, तो इससे कैसे बाहर निकले। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्या एक्शन ले सकते हैं। इनको ऐसा भी लगता है वी हैव जजमेंट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ये ऐसा सोच रहे हैं जो प्यार होता है, अगर ऐसा कुछ है आप दोनों के बीच में कि आप सिंगल मदर है या फिर सिंगल फादर है, बच्चे हैं, या फिर आप मैरिड है या फिर वो मैरिड है, अगर ऐसा है
तो फिर ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि लव तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्यार की कोई टाइमिंग नहीं होती है, कोई फॉर्म नहीं होता है कि अलग इसी जगह यहीं पे होना चाहिए, इसी टाइम पे होना चाहिए, तो कभी भी हो सकता है, ऐसे ही सोच रहे हैं। और अगर मैरिड वगैरह ये सब नहीं है, अगर आप अनमैरिड है, वो भी अनमैरिड है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फैमिली या तो फिर कोई थर्ड पार्टी, यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कोई और पर्सन के प्रति भी आपका डाउट जा सकता है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड एकदम से नहीं आया है, लेकिन कुछ तो थर्ड पार्टी है जो कि एज ए पर्सन यहाँ भी हो, फैमिली हो सकता है या तो फिर कुछ और भी हो सकता है, कोई डोमिनेटिंग एनर्जी हो सकती है। मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आप लोग फिज़िकली मेंटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं एक दूसरे के साथ शादी करके आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो यहाँ पे रुकाव आ रहा है ना। अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, अपने दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है या तो फिर बाहर से प्रॉब्लम आ रही है। अगर ऐसा है तो ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब क्या, भगवान क्या चाहते हैं। ये बहुत थक हार चुके हैं और ये सोच रहे कि भगवान क्या चाहते हैं। ओके, काफ़ी लंबा कनेक्शन चला है आप दोनों के बीच में, चलिए देख लेते हैं। प्यार बहुत है, प्यार बहुत है, दिखाते हैं या नहीं है आई डोंट नो, आपको पता होगा, लेकिन प्यार बहुत है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्यार तो बहुत है, बहुत लंबा चला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर भी है बहुत सारे। सी वी हैव 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जनाब। प्यार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये समलैंगिक भी हो सकता है। ठीक है, ये जो कार्ड है ना, ये डेक इस डेक में ही ऐसा इलस्ट्रेशन है, दूसरे में नहीं है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, तो ये कुछ फैसला लेना चाहते हैं, ये कुछ बाउंड्रीज़ को तोड़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ें इनके बस में नहीं है और ये चाहते हैं। सी यहाँ पे 4 ऑफ वाइंस का कार्ड है, ये जो डेक है ना, ये इसी डेक में ये वाला कार्ड आता है 4 ऑफ वाइंस में, जहाँ पे शादी भी दिखाया जाता है। सी, ये ऐसी भी चीज़ को दिखाया जा रहा है जहाँ पे भेद है, मतलब डिफरेंसेस है, डिफरेंस दिखाया जा रहा है, ब्लू एंड यहाँ पे नॉर्मल, उसके बावजूद भी यहाँ पे शादी, यानी कि प्यार को यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है। सो प्यार तो है दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये आपसे बहुत। ठीक है, बॉटम पे देख सकते वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए फैमिली ही सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, फैमिली के वजह से ही हो सकता है। 2 फैमिली के बीच में अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, आप लोग डर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। वी हैव जस्टिस, कुछ तो है सोसाइटी को लेके जो ये सोच रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है, सोच रहे बस किसी तरीके से ये चीज़ें ये सॉल्व हो जाए और इनको थोड़ा सा और वक्त मिले, ये वक्त चाहते हैं। सी, यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आया है, मून का कार्ड आया है, ये वक्त चाहते हैं, सोसाइटी से, लोगों से, सिचुएशन से वक्त चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा और वक्त मिले। हो सकता है कि कुछ इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है घर से या फिर आपको किया जा रहा है, तो इसके चलते वक्त चाहिए। ओके, जो भी सिचुएशन, जो भी चीज़ें चल रही है उसके चलते हो सकता है। और यहाँ पे दी मून का कार्ड आया है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में है, इनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या करना इनके लिए सही होगा। सो काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है और बस सोच रहे कि किसी तरीके से हो जाए। सी, वी हैव 8 ऑफ हैंड्स। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।